नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आपके पास इस बार मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक का लाया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लाया था, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्लियर करते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री हमारा कौन सा चैप्टर है? हमारा मैथ का एक चैप्टर है जिसमें हम लोग आज ट्रिगो के बारे में करेंगे। तो ट्रिगो का सीधा बनते हैं ट्री, है ना। ट्री से हो गया ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल। और उसके बाद है मेट्री, है ना। तो मेट्री से हम लोग सीधा लेते हैं परिमीटर से, उसका मतलब होता है किससे? परिमीटर से। तो उसके परिमाप के बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रायंगल के ऊपर में, कि व्हाट इज ट्रायंगल, है ना। जब थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? हमारा ट्रायंगल बनता है। एनी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट कॉन्साइड बाय ए लाइन, किसी लाइन से जोड़ा जाता है किसी नॉन कोलिनियर पॉइंट को, तो क्या बन जाता है? वो हमारा ट्रायंगल बन जाता है, ए बी सी। हमें पता है कि ट्रायंगल के पॉइंट्स को कैसे लेते हैं? कैपिटल लेटर में। कोई भी हम लोग पॉइंट लेते हैं तो कैपिटल लेटर में। तो हम लोग ट्रायंगल के बारे में बेसिक पढ़ते हैं कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ना। तो बात करते हैं, ट्रायंगल आर टू टाइप्स, है ना। टू टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला होता है अकॉर्डिंग टू साइड, साइड के अनुसार, और दूसरा अकॉर्डिंग टू क्या? एंगल, है ना। तो दो तरह के हो गए, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल। अब कितने साइड है ट्रायंगल में? तीन। तो हम लोग तीनों को लेके चलेंगे। तो पहला इसमें लेके चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू। तो इसमें जो पहला होता है उसमें क्या होगा? तीनों साइड बराबर नहीं है, मतलब सब अपने आप में क्या है? फ्री है। क्या है? ये 2 सेंटीमीटर, ये 5, ये 10, मतलब तीनों का साइड बराबर नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? अस्केलन। क्या बोलते हैं? अस्केलन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? अस्केलन ट्रायंगल। मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा? विषम बाहु त्रिभुज। मतलब कोई भी ट्रायंगल का साइड बराबर नहीं है। अब 3 के बाद हम लोग किस पे चलते हैं? 2 पे। मतलब तीनों बराबर नहीं है। अगर उसमें से 2 बराबर हो जाए, कितने साइड? 2, तो उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्या हो गया? समद्विबाहु। मतलब किसके कितने साइड बराबर होने चाहिए? 2। इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा कौन सा हो गया? तो आपको पता हो गया, तीनों बराबर तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। इसको बोलते हैं समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। तीनों साइड बराबर नहीं, 2 साइड बराबर या तीनों साइड बराबर। तो इस तरह से हो गया। उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग पढ़ते हैं एंगल के आधार पे। तो हम लोग पता है कि किसी ट्रायंगल का पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। और 3 एंगल अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो कितना होता है? 60, है ना। तो मिनिमम एंगल अगर हम लेके चलें, अगर हम इसमें 2 एंगल, अगर इसको 2 पार्ट में बांट लिया जाए, कितना? 2 पार्ट में। 180 को 2 में अगर बांटते हैं तो कितना होता है? 90। तो ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो मतलब अगर सारे ट्रायंगल 90 से छोटे हैं, है ना, तो वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? नीन कोण, है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब उसमें से क्या हो जाएगा? मतलब सारे एंगल क्या हो जाएंगे? 90 से छोटे। मतलब कोई 60 हो जाएगा, कोई 45 हो जाएगा, तो अगला कितना हो जाएगा? 60 और 75 हो जाए। तो इस तरह से अगर ट्रायंगल हो तो कौन सा हो जाएगा? एक्यूट। अब उसमें से क्या हो जाए? एक एंगल अगर 90 हो जाए, कितना? एक 90 हो जाए, और 2 कितने हो जाए? लेस देन 90, है। तो ऐसा भी हो सकता है। 45 भी हो सकता है। तो इसको कौन सा बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। और तीसरे की बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। तो हम लोग को बेसिक जो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो राइट एंगल किसको बोलते हैं? वैसा ट्रायंगल जिसके एक कोण का कितना परिमीटर कितना हो, माप कितना हो? 90 डिग्री। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो हमने इस ट्रायंगल का नाम ले लिया ABC। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। कौन सा? ABC। अब देखिए,
हम लोग को बेसिक समझना है, तो एक पाइथागोरस थ्योरम आपने शायद पढ़ा होगा 9th क्लास में ना, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो ये क्या बोलता है कि इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी अन्य दो साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम कहता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, ये हो गया BC, ये हो गया AC, है ना, डायगोनल। तो इसको क्या नाम दिया गया? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस। हिंदी में देखा जाए तो कर्म। इसको क्या बोलते हैं? बेस, है ना, मतलब आधार। और इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, लंब। क्या बोलते हैं इसको? लंब। हाइपोटेनस, बेस, है ना, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या हो गया? हाइपोटेनस को शॉर्टली H लेते हैं, इसको B लेते हैं बेस को, और परपेंडिकुलर को P। तो यहाँ पे क्या हो गया? H स्क्वायर बराबर AB क्यों क्या हमने लिया यहाँ पे? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। आप इस केस में इसको भी बेस मान सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर मानेंगे तो इसको बेस मानेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वो एंगल डिसाइड होता है ना। उसको हम बेसिक क्लियर कर लेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर शुरू होता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। तो हमारा क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर इक्वल टू प्लस B स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, और इसको कई जगह ये भी लिखा जाता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। डायरेक्टली हाइपोटेनस अगर निकालना हो, है ना, मान लिया ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो कितना हो गया? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 9 प्लस 16, तो बराबर कितना हो गया? 25। और 25 किसका रूट है? 5 का। तो हाइपोटेनस हमारे यहाँ पे क्या निकल गया? 5, है ना। तो इसको 3, 4, 5, और इसको जनरली क्या बोला जाता है? ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपलेट। मतलब ऐसा ट्रिपलेट जिसका क्या हो? हाइपोटेनस पे वो सेट हो जाए, है ना। तो ये हमारा हो गया राइट एंगल के बारे में। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के ऊपर, कि ट्रिग्नोमेट्री जहां से शुरू होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री कहां से शुरू होता है? तो ये हमारा राइट एंगल है, और इसमें क्या कंसीडर करते हैं? 90 डिग्री, A, B और C। अब इसमें बात जब आती है तो यहाँ पे एक एंगल कंसीडर कर लेते हैं। शुरू हो गया हमारा कौन सा चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री। क्या आ गया? थीटा, और थीटा से शुरू हो जाता है हमारा थीटा, है ना। थीटा से शुरू हो गया हमारा क्या? ट्रिग्नोमेट्री। अब क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ आइडेंटिटी हैं। क्या है? आइडेंटिटी है, जिसके बारे में हमें जानना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर करें कि यहाँ पे हाइपोटेनस कौन होता है। तो सीधा से बोलते हैं जो 90 के अपोजिट होगा वो क्या होगा? हमारा हाइपोटेनस होगा, H, है ना। अपोजिट टू द 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है वो क्या होता है? हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। और उसके बाद अब हमें डिसाइड करना, एक हाइपोटेनस हो गया, अब हमें डिसाइड करना है कि परपेंडिकुलर कौन होगा, है ना। परपेंडिकुलर कौन होगा? तो परपेंडिकुलर कौन होता है? थीटा के जस्ट सामने। तो थीटा के फ्रंट में कौन होगा? परपेंडिकुलर। और रिमेनिंग क्या हो जाएगा? और ये भी कह सकते हैं थीटा जिसके थ्रू बना है, थीटा जिस पे बना है ना, ऑन द थीटा जिस पे है उसको क्या बोलते हैं? बेस। तो सीधा सा यहाँ पे एक और क्लियर करते हैं कि 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेनस। पर थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। और रिमेनिंग क्या हो गया? बेस। क्या हो गया हमारा? बेस। इसको हम यूं घुमा दें तो सेम चीज होगा। ये तो हमारा हाइपोटेनस हो गया 90। अगर यहाँ पे हम थीटा लेंगे तो थीटा के सामने क्या हो गया हमारा? परपेंडिकुलर। और रिमेनिंग क्या हो गया? बेस। या थीटा जिससे बना है वो एक कौन सा होगा? छोटी वाली साइड, बेस। मतलब थीटा जिससे बना है तो बड़ी वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनस, और उससे छोटी वाला बेस। तो यही चीज क्लियर करना है कि, और यही हमारा बेसिक है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर परपेंडिकुलर पता कर लेना, हाइपोटेनस पता कर लेना और बेस पता कर लेना, है ना। अब क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन डाल देगा। क्या डाल देगा? आपको एक क्वेश्चन डाल देगा कि आपका ये क्या है? थीटा है ना। अभी एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है हमारा? H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा? थीटा के सामने P। तो P बराबर कितना हो गया हमारा? 4 का स्क्वायर। H दिया हुआ है हाइपोटेनस, तो 5 का स्क्वायर, है ना। और ये क्या हो गया? B। तो इसको निकाल लेंगे। 25 माइनस
16 बराबर बी स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो गया 9 बराबर बी, तो बी बराबर क्या निकलेगा हमारा 3, तो क्या निकला हमारा बी 3। तो ये हमारा इस तरह के फॉर्मूले हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं। अब हम आते हैं आइडेंटिटी, और इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। हम लोग बात करते हैं इसके अंदर आइडेंटिटी होती क्या क्या है। तो सबसे पहला जो आता है थीटा के साथ, वो कौन निकल के आता है साइन थीटा, और उसके साथ कौन आके निकलता है कॉस थीटा। हमें बस इन दो चीज़ों पे ध्यान देना है, साइन और कॉस। ये है क्या, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाए राइट एंगल, और हमने डाला था थीटा, और क्या डाला था 90। तो 90 के सामने क्या था हाइपोटेनस, क्या था हाइपोटेनस। थीटा जिसके साथ बना था वो बेस, और थीटा के सामने वो क्या था परपेंडिकुलर। तो हमें याद यहाँ पे रखना है कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है P अपॉन बी, सॉरी H, क्या होता है P अपॉन H। साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H, और दूसरा क्या होता है कॉस थीटा। तो बचा क्या B, तो B के साथ इसको लेके चलेंगे H। मतलब साइन किसके साथ बनता है परपेंडिकुलर और H के साथ, कॉस किसके साथ बनता है B और H के साथ। अब हम लोग को याद नहीं करना है, अब इसको हमको डिवाइड करना है। किसको, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे डिवाइड, तो ये डिवाइड होने के बाद क्या आएगा tan थीटा, क्या आएगा tan थीटा, और ये दोनों डिवाइड होगा तो क्या होगा कैंसिल, कौन सा कैंसिल HS, तो क्या बच गया P अपॉन B, तो tan थीटा। तो हमें याद क्या रखना है साइन थीटा कॉस थीटा, उसको क्या कर देना डिवाइड। तो हमने तीन आइडेंटिटी पढ़ ली, 1 2 3, ये हमने पढ़ लिया क्या क्या साइन थीटा P अपॉन H, कॉस थीटा B अपॉन H, और tan थीटा क्या दोनों का रेशियो, तो P अपॉन B। यहाँ से भी याद रख सकते हैं ना, दोनों का रेशियो। अब क्या आता है इसका अपोजिट होता है, क्या होता है साइन का उल्टा क्या हो जाता है कॉसेक। अब देखिए यहाँ पे कॉस है, लेकिन यहाँ क्या है कॉसेक, तो याद रखना साइन का उल्टा कॉसेक, और उल्टा है तो क्या हो जाएगा H अपॉन P, ठीक है। या सॉरी थीटा लेना भूल गए। अब कॉस का क्या होता है, तो A से लास्ट में, तो यहाँ पे याद रखेंगे तो सेक, है ना। अब देखिए इसका कॉस C से शुरू होता है, लेकिन इसका उल्टा C से शुरू होता है। साइन और साइन का उल्टा S से शुरू होता है, तो इसको बोलते हैं H अपॉन B, है ना, इसका उल्टा। अब ये क्या हो गया tan का उल्टा, तो ये क्या होता है cot, है ना। जैसे ये दोनों का रेशियो था, ये भी इन दोनों का रेशियो है, तो यहाँ पे रेशियो लेंगे तो क्या होगा H कैंसिल होगा, और B कहाँ चला जाएगा ऊपर, है ना, तो B अपॉन H। तो ये हमारा क्या हो गया रेशियो, है ना। और यही हमारा क्या है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। और इसी को हमें याद रखना है, पूरा क्या याद रखना है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये 6 नंबर, है ना। ये हो गया। तो याद क्या कर रहा है साइन थीटा, थीटा कौन सा होता है परपेंडिकुलर अपॉन H साइन थीटा, और P कौन सा होता है थीटा के सामने, B कौन सा होता है थीटा के से जो बना होता है, और सबसे बड़ी साइड को क्या लेते हैं जो 90 के सामने हाइपोटेनस। तो साइन थीटा याद है, कॉस थीटा याद है, तो tan थीटा। साइन का उल्टा जस्ट कॉस से जो उल्टा शुरू होता है कॉसेक, कॉस साइन से जो शुरू होता है सेक, है ना। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। अब हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन बन के आता है वो क्या बन के आता है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन बन के आता है कि यहाँ पे दिया रहेगा आपको साइन थीटा बराबर 3/5। अब पूछेगा कि इसमें से किसी को पूछ लेगा सेक थीटा क्या होगा जी, tan थीटा क्या होगा, व्हाट इज कॉसेक थीटा, है ना। तो हम लोग के क्या है साइन उल्टा है, तो अब मान लिया किसको निकालना है, मान लिया कॉट थीटा को निकालना है। किसको, हम लोग पहला और लास्ट लेके चलते हैं, तो कॉट। तो अब यहाँ से पता है तो साइन थीटा है, तो ये कौन सा हो गया साइन क्या होता है हमारा P अपॉन H, तो H क्या हो गया 5, P क्या हो गया हमारा 3 हो गया। तो आप B कैसे निकालेंगे, तो आपको बताए थे कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब H का वैल्यू 5 का स्क्वायर, P का वैल्यू 3 का स्क्वायर, B स्क्वायर। तो अभी पिछले बार भी निकाले थे, तो B बराबर क्या निकला था 4, क्या निकल गया, तो B क्या निकल गया हमारा 4, है ना। अब हमको क्या पूछा था कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा होता है tan का, और tan किसका उल्टा आता है साइन अपॉन कॉस का, है ना, साइन अपॉन कॉस का। तो ये उसका उल्टा क्या हो गया P अपॉन B, है ना। सीधा भी लिख सकते हैं, अगर फार्मूला याद है तो सीधा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने गलती कर दिया P अपॉन P, सॉरी, है ना। तो ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू रखते हैं, B कितना है 4 और P कितना है
3, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन होंगे, है ना। तो ये हमारा बेसिक था, किसके ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। कितना मिनट हो गया, अच्छा 15, बस रुक जाओ, एक मिनट रुक जाना, ऑन मत करना वही कितना मिनट हो गया और कुछ छूट रहा है इसमें, रोका नहीं है।